जहां या तो ट्रंप जबरदस्त जीत के साथ बाहर निकलेंगे या फिर बहुत बुरे हालात में भागने को मजबूर होंगे। खार्ग द्वीप पर कब्जा ट्रंप का एक ऐसा प्लान है जिसमें हर हाल में जमीनी हमला करना होगा, लेकिन दिक्कत यह है कि इस प्लान में इजराइल अमेरिका का साथ नहीं दे रहा है। खार्ग द्वीप पर कब्जे की जंग, लूट लेंगे ईरान का यूरेनियम। ईरान युद्ध 5वें हफ्ते में पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक अमेरिका और इजराइल को ईरान में वो कामयाबी नहीं मिल पाई है जिसके लिए इतने दिनों से युद्ध किया जा रहा था। अब खबर है कि चारों तरफ से घिरे और अमेरिका में तीखे विरोध को देखते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि ईरान के तेल संसाधनों से भरे खार्ग द्वीप पर अमेरिका कब्जा करने जा रहा है। ट्रंप ने तो यहां तक दावा कर दिया कि 454 किलो यूरेनियम जल्द ही अब अमेरिका के कब्जे में होगा। हैरान करने वाली बात तो यह है कि ट्रंप ऐसे वक्त में यह दावा कर रहे हैं जब ईरान लगातार इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर भीषण मिसाइल और ड्रोन अटैक कर रहा है। खबर तो यहां तक है कि जिस ग्राउंड ऑपरेशन के लिए ट्रंप ने 3,500 मरीन ईरान पर हमला करने के लिए भेजे, उन्होंने अभी तक हमला ही नहीं किया है, लेकिन ईरान ने जरूर तेल अवीव पर तीखे हमले कर दिए हैं। यहां तक कि ईरान ने हाइफा में मौजूद तेल रिफाइनरियों को भी उड़ाने का दावा किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ईरान पर जमीनी हमला अगले कुछ घंटों में होता है तो क्या यह ट्रंप के लिए ईरान की तरफ से डेथ ट्रैप तो साबित नहीं होगा? क्योंकि इजरायली मीडिया में कुछ चौंकाने वाली खबरें सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि अगर अमेरिका हॉर्मुज या खार्ग द्वीप या ईरान के अंदर चुनिंदा ठिकानों पर जमीनी हमले शुरू करता है तो उस अमेरिकी जमीनी हमले में इजरायली सेना शामिल नहीं होगी। और ये खबर साबित करती है कि अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान पर हमले और रणनीति को लेकर काफी कंफ्यूजन पैदा होने लगा है। लेकिन अब खबर की शुरुआत हम करते हैं ईरान के उस खार्ग द्वीप से जिस पर ट्रंप अब जंग का आखिरी दांव खेलने जा रहे हैं। खार्ग द्वीप पर हमला फाइनल, समंदर में अब सबसे खूनी जंग। ईरान युद्ध का फैसला अब हर हाल में जमीनी हमलों से ही हो पाएगा, ये तो बिल्कुल साफ हो चुका है। लेकिन बड़े जमीनी हमलों से पहले ये बहुत जरूरी है कि अमेरिका ईरान के खार्ग द्वीप पर कब्जा करे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल करे। पिछले 24 घंटे में जो खबरें सामने आई है उसके मुताबिक ईरान युद्ध का सेंटर खार्ग द्वीप बन चुका है। अमेरिका को अच्छी तरह से समझ में आ चुका है कि जब तक इस खार्ग द्वीप पर कब्जा नहीं होगा तब तक ईरान को जमीन पर हराना बेहद मुश्किल है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं। एनवाईटी के सूत्रों के मुताबिक इन कमांडोज को अभी कोई निश्चित काम नहीं सौंपा गया है, लेकिन इन्हें राष्ट्रपति ट्रंप को अतिरिक्त सैन्य विकल्प देने के लिए भेजा गया है। इतना जरूर दावा किया जा रहा है कि विशिष्ट सैनिकों का उपयोग खार्ग द्वीप पर कब्जा करने या ईरान के इस्फान परमाणु स्थल से समृद्ध यूरेनियम को जब्त करने के लिए किया जा सकता है। 3,500 मरीन के पहुंचने के साथ ही अब पश्चिम एशिया में कुल अमेरिकी सैनिकों की संख्या 50,000 के पार पहुंच गई है, जो औसत से 10,000 ज्यादा बताई जा रही है। खार्ग द्वीप पर कब्जा करना या उसे नियंत्रित करना अमेरिका के लिए इस युद्ध में सबसे बड़ा टर्नआउट साबित हो सकता है। इसके पीछे कई ठोस रणनीतिक और आर्थिक कारण भी हैं। पहली वजह, ईरान की आर्थिक नब्ज। दरअसल खार्ग द्वीप ईरान के कुल कच्चे तेल के निर्यात का लगभग 90% से 95% हिस्सा संभालता है, जिस पर ट्रंप कब्जा करना चाहते हैं। दूसरी वजह, फंडिंग रोकना। अगर अमेरिका इस द्वीप पर नियंत्रण कर लेता है या फिर इसे पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है तो ईरान की आय का मुख्य स्रोत ही बंद हो जाएगा। इससे ईरान के लिए युद्ध जारी रखना और अपने सहयोगी संगठनों जैसे कि हिजबुल्लाह और हूथियों को पैसा देना असंभव हो जाएगा।
तीसरी वजह, चीन को झटका। चूंकि चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, खार्ग द्वीप पर कब्जा करके अमेरिका सीधे तौर पर चीन की ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को ही बाधित करना चाहता है। चौथी वजह, फारस की खाड़ी पर सैन्य प्रभुत्व। दरअसल भौगोलिक दृष्टि से खार्ग द्वीप फारस की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में मौजूद है। ये लॉजिस्टिक्स हब है और इस द्वीप पर कब्जा करने से अमेरिका को ईरान के तट के बेहद करीब एक मजबूत सैन्य और लॉजिस्टिक्स बेस मिल जाएगा। मिसाइल डिफेंस भी वजह है। दरअसल यहां से अमेरिका अपने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर सकता है, जो ईरान के भीतर से लॉन्च होने वाली मिसाइलों को उनके शुरुआती चरण में ही मार गिराने में सक्षम होंगे। और एक बड़ी वजह, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का विकल्प। ईरान अक्सर दुनिया को धमकी देता है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर देगा, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। खार्ग द्वीप पर कब्जा करने का मतलब अमेरिका खाड़ी के भीतर जहाजों की आवाजाही को अपनी शर्तों पर नियंत्रित कर पाएगा और ईरान की ब्लैकमेल करने की क्षमता को खत्म कर देगा। खार्ग द्वीप पर आसान नहीं है कब्जा। इजराइल के बिना अमेरिका करेगा हमला। हालांकि खार्ग द्वीप पर कब्जा और हॉर्मूज पर कंट्रोल करना अमेरिका के लिए जरा भी आसान नहीं होगा। भले ही ईरान अमेरिका की सैन्य ताकत के सामने बौना हो, लेकिन ईरान की जमीन पर जाकर उसके ही इलाके में कब्जा करना इसीलिए आसान नहीं है क्योंकि रूस और चीन ने ईरान को जबरदस्त मदद दी है। देखिए क्या है ये पूरा खेल। खार्ग द्वीप पर कब्जा ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। ये ईरानी शासन के भीतर अस्थिरता पैदा कर सकता है और उन्हें बातचीत की मेज पर लाने या फिर बिना शर्त आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा बन सकते हैं रूस और चीन। लेकिन कैसे, वो भी देख लीजिए। खार्ग द्वीप पर कब्जा करना अमेरिका के लिए इतना भी आसान नहीं है जैसे दावे और ऐलान राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं। ईरान ने यहां अपनी सर्वश्रेष्ठ S-300 मिसाइल बैटरियां और हजारों नौसैनिक कमांडो तैनात किए हैं। रूसी खुफिया एजेंसियां ईरान को अमेरिका के किसी भी बड़े नौसैनिक बेड़े की हलचल की पहले ही जानकारी दे रही है, जिससे वहां सरप्राइज अटैक करना मुश्किल हो गया है। खुफिया रिपोर्ट्स बताती है कि रूस ने खार्ग की सुरक्षा के लिए S-400 की एक यूनिट तैनात करने में मदद की है। वहीं चीन के इंटेलिजेंस जहाज खाड़ी में मौजूद हैं, जो अमेरिकी नौसेना की हर हलचल की खबर सीधे तेहरान पहुंचा रहे हैं। चीन के लिए खार्ग का गिरना मतलब उसकी अपनी एनर्जी सिक्योरिटी का खतरे में पड़ना है। खार्ग के ट्रैप में फंसा अमेरिका, हमले में नहीं इजराइल का साथ। 28 फरवरी 2026 से लेकर आज तक ईरान पर जितने भी हमले हुए हैं उसमें अमेरिका और इजराइल ने जमकर एक दूसरे का साथ दिया। यहां तक कि ईरान ने जितने भी पलटवार अमेरिका और इजराइल के अड्डों पर किए उसके खिलाफ भी दोनों ने मिलकर हमले किए। लेकिन जब ट्रंप ने ऐलान किया कि वो खार्ग पर हमला करने जा रहे हैं तो उसे लेकर इजराइल ने दो टूक कह दिया कि वो खार्ग द्वीप पर होने वाले किसी भी हमले में शामिल नहीं होगा। फिर सवाल ये कि आखिर ऐसी क्या वजह है? देखिए, खार्ग द्वीप को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच गहरे मतभेद हैं। इजराइल द्वारा इस विशेष ऑपरेशन में अमेरिका का पूरी तरह साथ ना देने के पीछे भी 5 प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। पहला, खार्ग के ट्रैप में फंसना नहीं चाहता इजराइल। इजराइल की सेना इस समय अपनी पूरी शक्ति लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी ऑपरेशन में लगा रही है। इजराइल का मानना है कि उसके लिए सीमा पर मौजूद हिजबुल्लाह का खतरा खार्ग द्वीप पर कब्जा करने से कहीं ज्यादा बड़ा और जरूरी भी है। वो अपनी वायुसेना और विशेष कमांडो को ईरान के एक दूरदराज द्वीप पर भेजकर अपनी घरेलू सुरक्षा को जोखिम में नहीं डालना चाहते। दूसरी वजह, कब्जा बनाम विनाश की रणनीति। राष्ट्रपति ट्रंप खार्ग द्वीप पर कब्जा करके वहां से तेल व्यापार को नियंत्रित करना चाहते हैं। इजराइल इसमें जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री यायर लैपिड
और वर्तमान सैन्य रणनीतिकार का मानना है कि द्वीप पर कब्जा करना एक ट्रैप या जाल हो सकता है। वो इसे कब्जा करने के बजाय पूरी तरह तबाह करने के पक्ष में है ताकि ईरान की अर्थव्यवस्था तुरंत ढह जाए। इजराइल को डर है कि कब्जा करने की स्थिति में अमेरिकी और इजरायली सैनिक वहां सेटिंग डक यानी कि आसान निशाना न बन जाएं। एक और वजह ईरानी जाल का डर। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के खार्ग द्वीप को हजारों ड्रोन्स, माइंस और अत्याधुनिक मिसाइलों से लैस कर दिया गया है। इजरायली विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका वहां जमीनी सीना उतारकर एक लंबे और खूनी युद्ध में फंस सकता है। इजराइल नहीं चाहता कि उसके सैनिक एक ऐसे मोर्चे पर शहीद हो जिसका सीधा लाभ केवल तेल की कीमतों को स्थिर करने में हो। एक और वजह वैश्विक अर्थव्यवस्था का दबाव। खार्ग द्वीप पर हमले या कब्जे से वैश्विक तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल तक जा सकती है। इजराइल पहले से ही कई मोर्चों पर युद्ध के कारण आर्थिक दबाव झेल रहा है। वो नहीं चाहता कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासतौर पर यूरोप और भारत, तेल संकट के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराएं। एक और वजह क्षेत्रीय संबंधों की सुरक्षा। इजराइल हाल के वर्षों में अरब देशों यूएई, बहरीन, सऊदी अरब के साथ बने रिश्तों को बचाना चाहता है। खार्ग द्वीप पर बड़े हमले से पूरे फारस की खाड़ी में पर्यावरण और आर्थिक तबाही मच सकती है, जिससे ये अरब देश इजराइल के खिलाफ हो सकते हैं। इजराइल खार्ग द्वीप के 20 वर्ग किलोमीटर इलाके के चक्कर में किसी बड़े नुकसान से बचने की कोशिश में गए। به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست و متاسفانه سران آمریکا به کسی اختیارات فرماندهی نیروهای مسلح را واگذار نمودند که به دلیل بی‌تعادلی، موضع‌گیری‌ها و تصمیمات خطرناک و غلط ارتش آمریکا را وارد باطلاق مرگ نموده است. ترامپ موضوعی را یک روز صبح به طبل تهدید می‌کوبد و عصر همان روز عقب نشینی می‌کند. खार्ग पर कब्जा करेंगे ट्रंप, लूटेंगे ईरान का ऑयल एटीएम। भीषण युद्ध के बीच ट्रंप ने अचानक अपने टारगेट बदलना शुरू कर दिए हैं। ट्रंप को लगता है कि ईरान से सत्ता परिवर्तन करना मुश्किल है, जैसा कि इजराइल ने उन्हें भरोसा दिलाया। लेकिन अब स्थिति तेजी से बदल रही है। देखिए, खार्ग द्वीप और हॉर्मुज को लेकर ट्रंप क्या-क्या दावे और सपने देखते रहे हैं। खार्ग द्वीप को ईरान का ऑयल एटीएम कहा जाता है। इसके पीछे बहुत ठोस आर्थिक और भौगोलिक कारण हैं। सरल भाषा में समझें तो ये द्वीप ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। फाइनेंशियल टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान में मेरी सबसे पसंदीदा चीज वहां का तेल लेना है। उन्होंने वेनेजुएला का उदाहरण देते हुए संकेत दिया कि अमेरिका खार्ग द्वीप को अपने नियंत्रण में ले सकता है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने रणनीतिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नियंत्रित करने के कदम उठाने शुरू कर दिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये संभव है, उन्होंने कहा, हाँ, निश्चित रूप से ये पहले से ही हो रहा है। ट्रंप ने एयरफोर्स वन पर पत्रकारों से कहा कि ईरान के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बातचीत चल रही है और जल्द ही कोई डील भी हो सकती है। हालांकि उन्होंने अपने अंदाज में ये भी जोड़ा, हम उनके साथ बातचीत करते हैं और फिर हमें उन्हें बम से उड़ाना पड़ता है। ट्रंप तो यहां तक कहने लगे कि ईरान हमें अपना संवर्धित यूरेनियम भी देना जा रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक 454 किलो संवर्धित यूरेनियम ईरान के पास मौजूद है। ईरान अपनी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के निर्यात से हासिल करता है। खार्ग द्वीप वो इकलौती जगह है जहां से ईरान का 90% से 95% कच्चा तेल विदेशी बाजारों, मुख्य रूप से चीन के लिए भेजा जाता है। अगर खार्ग द्वीप तबाह हो गया तो अमेरिका का कब्जा हो जाएगा और ईरान की कमाई का जरिया रातों रात खत्म हो जाएगा और ऐसी स्थिति में ईरान पूरी तरह से तबाह हो जाएगा।